हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है पटवारी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक और बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या है? एक संसाधन है, उनकी भाषा एक कठिन समस्या है, एक पहेली, एक जटिल चुनौती। ऑप्शन से जगह ये कि एक संसाधन है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार की परीक्षा में ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर जो है ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हो या जो है प्राथमिक स्तर की, बस ये है कि अगर बहुभाषिक कक्षा में भाषा जो है बच्चों के लिए क्या है? एक संसाधन है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन का संबंध है स्किनर से, चॉम्स्की से, वाइगॉस्की से, पियाजे से। अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया अगर आपको शब्द दिया क्वेश्चन में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है वाइगॉस्की से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन से होगा सी, वाइगॉस्की। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। आप अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझक होकर बोलना, कहानी सुनकर गाना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का व्यवहार करना। अब कहानी सुनकर शब्द दोहराना यह जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। जैसे कि हमने आप किसी बच्चों को सुनाई और बच्चा उसी भाषा मतलब एक भी वर्ड वहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है, सेम वैसे हमारी कहानी, इसका मतलब सिर्फ जो है रट रहा है, वह जो उसको समझ नहीं रहा है। तो इसलिए जो कहानी को सुन तो सबसे शब्द सेम वही शब्द दोहराना, इससे जो है बच्चे के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ यह नहीं है। अपनी कल्पनाओं में मौखिक अभिव्यक्ति करेगा, वो कहानी को समझकर कुछ अपनी भाषा में प्रयोग करके बताएगा, या जो है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, ये सारी चीज़ें इसमें जो है सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री, परीक्षाएं। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पाठ्य सामग्री। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक जाएगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रियाव्रत करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। भाषा आकलन में तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है। अब प्रश्न पूछना, प्रतिक्रियाव्रत करना, व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब जो है भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए, पाठ के मूल भाव और बातचीत पर बात करें, पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताए, पाठ की रचनाकार का परिचय लिखवाए। ऑप्शन बी से होगा, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के पाठ के मूल भाव पर पहले बातचीत करें। जैसे कि हिंदी की कक्षा है और हम तुलसीदास के जो उनकी कृतियाँ हैं उसे पढ़ाने जा रहे हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पे ये हो जाएगा, पहले हम तुलसीदास जी के बारे में बच्चों को अवगत कराएं, उसके बाद जो है उनकी जो है रचनाओं का मतलब तुलसीदास जी का माता पिता, उनके मतलब जन्म कहाँ हुआ था, क्या व्यक्तित्व कैसा था, इस तरह से उनको पहले उससे अवगत कराएं, उसके बाद जो उन्होंने उनकी कृतियाँ या उनके काव्य को पढ़ें। अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है भाषा का विस्तार करना, शिक्षुता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य जो है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं है। भाषा सीखने
सिखाने का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, व्यस्त रखना, काफियाँ भरवाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीखने को विस्तार देना। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृहकार का उद्देश्य है कि सीखने का विस्तार देना। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास करने के लिए आवश्यक है कवि और कविता का बोध, साहित्य बोध, छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाषा बोध और साहित्य बोध। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अव्यक्त परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये ऑप्शन, अगला ऑप्शन है सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था? लेखक ने यह ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? अब बच्चे की जो है अभिव्यक्ति आपको जानना है, तो आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का अगर वाक्य बच्चा प्रयोग करेगा तो वह अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को भी व्यक्त करेगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तस्में तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो बच्चे की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होना चाहिए। इससे जो है बच्चा जो है उसको समझने में कठिनाई होगी और सरलता से सीख सकेगा और अपनी रुचि भी जाहिर करेगा, क्योंकि अगर तत्सम प्रधान हो संस्कृत के वर्ड होंगे तो स्टार्ट में बच्चा जो समझ नहीं पाएगा, और तद्भव प्रधान हो तब भी उसके लिए प्रॉब्लम होगी, और अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो उसमें जो है रुचि नहीं रखेगा और पढ़ना भी नहीं चाहेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध रूप, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाल साहित्य के विविध उपयोग। भाषा के संबंध में उपरात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। ऑप्शन ए सही जाएगा। भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन गलत है, सही हो सकता है। सही है क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। सही है क्योंकि भाषा की पुस्तकों में भी चित्र होते हैं। भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन जो है गलत है। हिंदी भाषा के आंतरिक और अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। ये भाषा की अतिरिक्त जो है मराठी भाषा भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रिंट, मुद्रित अथवा लिखित भाषित परिवेश भाषा सीखने में सहायक नहीं है, भाषा सीखने में सहायक है, समय और ऊर्जा की बचत है, बच्चों का मनोरंजन करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रिंट, मुद्रित अथवा लिखित भाषिक परिवेश जो है भाषा सीखने में सहायक नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है शेयर कीजिएगा। थैंक यू।